सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अभिषेक जोटा, तुसीं देख रहे हो SMZ न्यूज़। गल करिए अज श्री जी सेवा परिवार के वालों भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिहदी अज कलश यात्रा कढ़ी जा रही है। तो लोगों नाल भी गलबात कर लैंदे आ, तो जिहड़े मोहतवार शहर के इस कलश यात्रा का हिस्सा लै रहे हैं उन्हां नाल गलबात करते हैं, तो तुहानूं भी झलकियां दिखाने हैं किस तरीके दे नाल इस बार जिहड़ी भगवत कथा है उसका आयोजन किया गया, तो जिहड़ी कलश यात्रा वो किस तरीके नाल कढ़ी जा रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इलाके में हमारे मित्र और इतना पढ़ लिखने के बाद भी एक प्रोफेशन में जिनका अपना नाम था, लेकिन भगवान की उस भक्ति में इतना लीन हो गए। अब सभी महापुरुषों के साथ हमारे इलाके में भगवत कथा करने आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उसके उपलक्ष्य में आज ये कलश यात्रा निकली है। सभी बहनें जिस प्रकार स्कूल से शुरू होकर मंदिर तक हम सब समाज को, आने वाली जनरेशन को ये धर्म का जो कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए सब साधुवाद के पात्र हैं। लोगों को क्या कहना चाहिए? लोगों को वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, ये श्रीमद् भागवत कथा होने जा रहा है। ये भागवत कथा की इतने दुर्लभता है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित ये कथा स्वर्ग में भी नहीं, ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, ये कथा कैलाश में भी नहीं, ये कथा वैकुंठ में भी नहीं। ये कथा जो कथा आज श्री लुधियाना में होने जा रहे हैं, जिस कथा को सर्वप्रथम शंकर जी माता पार्वती को अमरनाथ में ये कथा सुनाया था, इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा। अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो जरूर जीवन में अमरत्व को प्राप्त करेगा। परीक्षित महाराज को अभिशाप लखा था, श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया था, सप्तम दिवस में तक्षक दर्शन करेगा, लेकिन इसी भागवत कथा को सुन करके ही उन्होंने भगवत लोक को लाभ किया है। इसलिए ये कथा बड़े भाग्य से सुनने को मिलता है। हम तो आज बड़े खुशी है, लुधियाना का सब बड़े भक्त लोग आ करके सब कीर्तन, हरिकथा और कलश यात्रा में निकले, ये बड़े सौभाग्यवान। लुधियाना वासियों को क्या कहना चाहिए? लुधियाना वासी बड़े भाग्यवान हैं, बड़े सौभाग्यवान ये लोग जो भागवत कथा के आयोजन कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यवान ये लोग। आज जो हमारे मोहल्ला निवासी जो कि हमारी भागवत कथा होने जा रही है श्री जी परिवार की तरफ से, उसमें सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आज ये कलश यात्रा हम सीधा श्री जी स्कूल से शुरू होकर बाबा लाल दयाल जी मंदिर तक जाएगी, और उसके बाद हमारा जो 6 दिन का प्रोग्राम है वो भागवत कथा का चलेगा, जिसका टाइम 4 से 7 बजे तक होगा। हम सभी बहनों भाइयों से निवेदन करते हैं कि कथा का आनंद लेने के लिए ठीक समय पर पहुंचकर कथा का लाभ उठाएं। लुधियाना वासियों की यही है कि जो बच्चे आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, नई जनरेशन जुड़ी है, उसी जो नशे में जा रही थी, आज वो इस भागवत कथा के साथ रलकर हमारे साथ हिस्सा लिया। हम लुधियाना निवासियों से यही कहेंगे कि धर्म का जितना भी ज़्यादा प्रचार हो सके, सनातन धर्म को उतना ऊंचा उठाया जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जी कलश यात्रा कढ़ी जा रही है, जी भागवत कथा के उपलक्ष्य दे की कहना चाहोगे? देखो, भागवत कथा के बारे में तो कुछ कहने योग्य हम है ही नहीं। भागवत कथा घर घर होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। तो आज हम कलश यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग इसको देख के प्रेरित हो, सबके मन में ये भाव जगे और हर कोई कथा सुनने के लिए वहाँ उपस्थित हो, और इस कथा का हर कोई भरपूर आनंद ले। उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि भक्ति भाव में डूबे रहो, बस बोलते रहो हरे कृष्णा हरे राम। पहला तो मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हाँ
ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਤਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਾਹਨੀय ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਲੋਟਾ, ਸਮਝਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।